जय श्री महाकाली स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं एक अपना नया टॉपिक अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग। हमने पढ़ा था कक्षकों की आकृति को, यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये पी की आकृतियां होती हैं, एस गोलाकार होता है, पी डम्बल शेप होता है और डी डबल डम्बल शेप होता है। तो जो इन कक्षकों की आकृतियां होती हैं वो कैसे बंध बनाती है? तो सिग्मा बंध बनता है, पाई बंध बनता है। तो कुछ कंडीशंस आती है जिस वजह से सिग्मा बंध और पाई बंध बनता है। तो वो हमारे ओवरलैपिंग के जरिए हम समझ सकते हैं कि कब हमारा सिग्मा बंध बनेगा, कब पाई बंध बनेगा। तो देखते हैं हमारे अतिव्यापन। जब दो परमाणु बंध बनाने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, बॉन्डिंग करेंगे तो पास में आएंगे, निकट आते हैं तो उनके कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब कक्षकों में जो अतिव्यापन होगा वो तीन तरीके से हो सकता है, या तो धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा, या शून्य होगा। हमने आपको बताया था जैसे आकृतियां जो होती हैं, कक्षकों की आकृति बताई थी, एस की कैसी होती है? एस कक्षक की गोलाकार, सर्किल के शेप की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको? पी की होती है डमरू के शेप की। पी की आकृति होती है डमरू के शेप की। और कितनी आकृतियां होती है? पी की होती है तीन आकृति। पी की तीन आकृतियां होती है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये तीन आकृतियां होती हैं पी की। उसके बाद आता है डी की आकृति। तो डी की आकृति कैसी होती है? डबल डम्बल, यानी कि डबल डमरू के शेप की। डबल डम्बेल, डम्बेल भी कह सकते हैं और इसे डबल डमरू का शेप भी कह सकते हैं, डबल डमरू। यानी कि डी की आकृतियां होती है पांच, डी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसमें क्या है? इसकी आकृतियां जो होती है डी की पांच आकृतियां होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट होती है डी जेड स्क्वायर। तो ये जो हमारी आकृतियां होती है ये अपने एक्सिस पर होती हैं, यानी कि आपने एक्सिस देखी होगी इस तरीके से। जैसे एक्सिस हम ले लें, इसको एक्स, वाई एंड जेड, इन एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है। इन पर क्या होता है? अगर पी एक्स लेंगे तो पी एक्स एक्स पे बनेगा, और पी वाई को लेंगे तो कहां बनेगा? हमारा वाई पर लोब बनेगा। और पी जेड लेंगे तो यहां पर हम जेड को बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन आकृतियों को जब हम धनात्मक अतिव्यापन करा सकते हैं, ऋणात्मक करा सकते हैं और शून्य अतिव्यापन करा सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से धनात्मक अतिव्यापन होता है, किस तरीके से ऋणात्मक और किस तरीके से शून्य। आपके जो एस कक्षक होते हैं और पी कक्षक, अतिव्यापन दो के बीच में ज्यादा पाया जाता है, एस और पी कक्षकों के बीच में। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे हम आपको बताएंगे धनात्मक अतिव्यापन। धनात्मक में क्या होता है? जैसे ये अक्ष है, कौन सी है? ये हमने एक एक्सिस ले ली जेड, कौन सी? पी जेड, पी जेड। इस पर दो लोब बनेंगे, इस पर कौन से लोब बनेंगे? दो। जैसे अब देखो ये कौन कौन से है? पीजेड है। अब इसमें ये एक धन होता है, एक ऋण होता है, एक धन होता है, एक ऋण होता है। जब प्लस प्लस आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो वो कौन सी होती है? धनात्मक अतिव्यापन। ठीक है, एक तो ये पीएक्स कंडीशन के अंदर आ जाता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा क्या है? एक एस कक्षक को भी हम इसमें ले सकते हैं। जैसे कि ये आप अतिव्यापन कर रहे हो और यहाँ पे एक सर्किल लगा दो, तो ये कौन सा अतिव्यापन हो जाएगा? ये होगा हमारा धनात्मक अतिव्यापन, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ये तो हमारा पी जेड है और ये कौन सा हो गया? एस ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन और आती है, जैसे एक्सिस हम दे सकते हैं। अब कौन सी? पी वाई वाई, पी जेड जेड, सबके क्या प्लस प्लस मिलेंगे और माइनस माइनस मिलेंगे। तो यहां हमने इसे मान लिया ओवरलैपिंग जब ये करेंगे आपस में
तो इस तरीके से करेंगे। हमने बताया था पी की आकृति कैसी होती है, डमरू के शेप की, डमरू के शेप की है। तो इसमें क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और आपकी अक्ष कौन सी है, अगर अक्ष लोगे तो ये अक्ष आ गई आपकी पी वाई, पी वाई, पी वाई और पी वाई। इसी तरीके से हम कौन सी ले सकते हैं, पी एक्स, पी एक्स एक्सिस है वो भी इसी तरीके से आ सकती है। इसमें भी क्या है, एक धन होगा और एक ऋण होगा। अब देखो इस तरीके से हम ओवरलैपिंग करेंगे इनकी, ये देखो, तो इसमें क्या है, एक धन होगा और एक ऋण होगा, ये ऋण है ये धन है। ये कौन सी मान सकते हैं इनको, पी एक्स एंड पी एक्स। अब आपने देख लिया जो धनात्मक अतिव्यापन वो होता है वो किसी सेम एक्सिस के बीच में, जैसे धन धन मिलते हैं, ठीक है, प्लस प्लस मिलेंगे तभी प्लस रहते हैं, और जो हमारा माइनस वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अतिव्यापन जो होता है वो हमारा प्लस और माइनस पे मिलकर बनता है। ये आपने कौन सा अतिव्यापन देख लिया, धनात्मक अतिव्यापन। सेम इसी कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक अतिव्यापन कर सकते हैं। यहां धन कर दो, यहां ऋण कर दो, तो यहां ऋणात्मक अतिव्यापन आ जाएगा। ऋणात्मक अतिव्यापन। बेटा जी एक चीज ध्यान रखो, आप जब भी पढ़ रहे हो ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग में आपको एक्सिस देखनी है, कौन सी एक्सिस किससे मैच कर रही है। एक्सिस मैच करेगी तो आपको धन और ऋण याद होंगे, तो जब हम धन धन मिलाएंगे तो वो हमारा धनात्मक अतिव्यापन होगा। यहाँ जब हम ऋणात्मक की बात करते हैं, आपको पता है प्लस माइनस मिलता है तो कौन क्या बनता है, माइनस। अब ये एक्सिस इनको चेंज कर दो, ये जेड है तो जेड ही रहेगी। अब इसमें देख लो ये क्या है, इसको माइनस कर दो और एस तो प्लस होता ही है, तो ये आपका कैसा हो गया, ऋणात्मक अतिव्यापन। अब इसमें आ जाओ, ये एक प्लस कर दो, इसको एक माइनस कर दो, तो ये कैसी ओवरलैपिंग हो गई, माइनस वाली। यहां पर भी हम कर सकते हैं, एक को माइनस कर दो, एक को प्लस कर दो। तो आपने देख लिया जिस तरीके से मैथ में हम सवाल करते हैं, माइनस प्लस क्या मिलकर बनता है, माइनस बनता है। उसी तरीके से जो ओवरलैपिंग होती है ऋणात्मक, वो इसी कंडीशन पे होती है, एक प्लस मिलेगा और एक माइनस मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं शून्य अतिव्यापन, यानी कि जीरो ओवरलैपिंग किसमें होती है। तो शून्य अतिव्यापन उसमें होगा जिसमें ओवरलैपिंग हमारी या तो पी में नहीं हो पाएगी, या हमारी एक्सिस उनके बीच में होती है जो हमारे बीच में लोब आते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अतिव्यापन क्या कहलाता है, शून्य अतिव्यापन, यानी कि ना तो वो प्लस होगा और ना माइनस होगा। शून्य अतिव्यापन किस तरीके से कर सकते हैं, शून्य अतिव्यापन, शून्य अतिव्यापन कैसे कर सकते हैं, जैसे एक हमने ये लोब ले लिया, कोई भी ले लो, पी बाई पी जेड, ठीक है। अब एस ने कहा किया, इसके इधर कर दिया, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस, ये हमारा पी है और ये क्या है, एक्स है, सॉरी एस है। तो अब आप देखो ये किसी भी अक्ष से नहीं मिला, ना तो प्लस वाले से मिला है ना माइनस वाले से, तो ये ओवरलैपिंग कैसी हो गई आपकी, ये आपकी हो जाएगी शून्य अतिव्यापन, यानी कि जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरे की कंडीशन देख लेते हैं, जैसे पी एक्स, पी एक्स हमारा किधर जाएगा, इधर, और दूसरा है पी वाई, वो इधर को जा रहा है, मतलब ये किसी से कहीं भी ओवरलैप नहीं हो रहे, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब ये आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। जिसको मानो पी एक्स, तो ये क्या है पी वाई, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो ये हमारा कैसा अतिव्यापन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा शून्य अतिव्यापन। तो अभी आपने समझ लिया है धनात्मक अतिव्यापन, ऋणात्मक और शून्य अतिव्यापन। अब हम चलते हैं आपके टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए जो अतिव्यापन होता है वो आपके सिग्मा बंध और पाई बंध को बनाने का काम करता है। इसके जरिए आप कच्छकों की आकृति को शो कर सकते हो कि कौन सा कच्छक कौन सी आकृति किससे मैच करके कौन सा ओवरलैपिंग करेगी। तो यहां देखिए, एक तो होता है हमारा एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, और
दूसरा एसपी ओवरलैपिंग, तीसरा होता है पीपी ओवरलैपिंग। तो एसएस ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग होते हैं, बोलते हैं समाज, समाज यानी कि सम्मुख अक्ष वाले, ठीक है, इनको बोलते हैं कोएक्सियल। अब एक चीज और बता दें, आपके जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जो आपकी समाज क्षति व्यापन होता है, वो हमेशा किसका बंध फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड का। ये करेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये भी करेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। समाज क्षति व्यापन किसका फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड का। यहां पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब हम आपको बताएं किस तरीके का होगा। यहां पर होगा पाई बॉन्ड, पार्श्वीय अतिव्यापन में जो होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देखते हैं एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग क्या होता है, जिस तरीके से एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस से ओवरलैप करेगा, ठीक है, एक एस है दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, तो क्या होगा, इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से। तो एक अक्ष पे ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि सम्मुख वाले आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरीके का ओवरलैपिंग क्या कहलाती है हमारी, इस तरीके की ओवरलैपिंग कहलाएगी एसएस ओवरलैपिंग या समाज अतिव्यापन। ये हमारा हो गया एस एस ओवरलैपिंग। इसका एक एग्जांपल है आपका H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना, एक होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा भी एक होता है, तो दोनों आपस में मिलकर H2 बना लेते हैं। वो आपका एग्जांपल हो जाता है एसएस ओवरलैपिंग का। अब हम आते हैं एस और पी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग कब होता है, एसपी ओवरलैपिंग जब होगा जब आपका पी ऑर्बिटल क्या होता है, ये आपका है एस ऑर्बिटल, ठीक है, और पी ऑर्बिटल आपका वो होगा जो क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब अपनी अक्ष पर लेटा हुआ है। जो ऑर्बिटल अपनी अक्ष पर लेटा होगा वो किससे ओवरलैपिंग करेगा आपकी, वो करेगा एस से ओवरलैपिंग। और जो एस से ओवरलैपिंग करता है तो फिर क्या बनेगा, एस पी ओवरलैपिंग। जब दो आकृतियां मिलेंगी, एक एस के, एस तो एक ही होता है गोलाकार, पी की होती है तीन आकृतियां, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस तो हमारा वही है, ठीक है, पी का जो हमारा क्षैतिज एक्सिस है वो मिल रही है। तो जैसे यहाँ पे हम मान लें ये प्लस माइनस, ये पी का मिल रहा है, तो क्या ओवरलैपिंग होगी, एस पी ओवरलैपिंग। कुछ समय बाद इसकी आकृति इस तरीके से बन जाएगी, जैसे ये P ओवरलैप कर जाएगा एक S के साथ। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, SP ओवरलैपिंग। इसको बोलेंगे हम SP ओवरलैपिंग। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है HCl। HCl जो होता है वो हमारा SP अतिव्यापन का उदाहरण है। और इसमें बंध कैसा बनता है, हमेशा याद रखना, बॉन्ड जो होता है क्षैतिज मिलेगा, यानी कि किसी एक्सिस के क्षैतिज मिलेगा, तो कैसा बनेगा हमारा, तो बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जब किसी का ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली मिलेगा तो वो हमारा कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर आते हैं हम पीवी पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। पीपी ओवरलैपिंग में हमने बताया था जिस तरीके से पी एक पी एक्सिस, ये पी एक्स है, दूसरे पी एक्स से ओवरलैप कर गया, तो यहां पे क्या हुआ, ये आपका ओवरलैपिंग हुई। तो इस ओवरलैपिंग को कहेंगे हम प्लस माइनस, कुछ भी कर दो, ये है, इसको कहेंगे पी पी ओवरलैपिंग। और इसको हम पी एक्स या पी जेड, एक अच्छा मान लो आप, जो भी मान रहे हो, पी जेड ओवरलैपिंग, इसको बोलेंगे। अब आपने देख लिया इसकी जो अक्ष क्षैतिज में आ रही है तो वो हमारी कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, वो हो गई आपकी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। समाज यानी कि पीजेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा पीवाई में क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे
इसका एक अच्छा उदाहरण है Cl2। जब Cl2 मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें कौन सी ओवरलैपिंग होती है, यही ओवरलैपिंग आपको दिखाई देगी। पीपी ओवरलैपिंग, वो भी कैसी होगी आपकी, समाज यानी कि समान एक्सिस पर हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या है आपका देख रहे हो, ये पी हमारा कैसी आकृति है, डमरू के शेप की, ओवरलैप कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। जब ये दो पी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं, एक को हम पीएक्स मान लो, दूसरे को पीएक्स, यानी कि ये तो या तो पी वाई मान लो या पीएक्स। ये दोनों पी वाई है, प्लस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी कर लो। ये ओवरलैपिंग हो रही है, कहां पे ओवरलैप हुए, ये बीच में, ये तो ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां होगा आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। किसका होगा, पाई बॉन्ड। इस तरीके से आपने समझ लिया है कि जब भी आपके कोई भी कक्षक ओवरलैप करेंगे साइड वाइज, ठीक है, तो कौन सा आपका अतिव्यापन होगा, वो होगा आपका पीपी ओवरलैपिंग होगी, और बॉन्ड कैसा बनेगा आपका, पाई बॉन्ड बनेगा। और जब आपका समाज क्षतिव्यापन होगा, यानी कि क्षैतिज अतिव्यापन हो रहा होगा किसी के अंदर, चाहे पीपी के अंदर हो रहा हो या पीएस के अंदर, तो आपका कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से हम आप समझ सकते हैं कि हम कैसे ओवरलैपिंग को समझ सकते हैं। अतिव्यापन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसके जरिए बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, जैसे कि हम किसी भी तत्व की आकृति के हिसाब से हम समझ सकते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे संकरण, तो संकरण में भी आकृतियां आप ओवरलैपिंग के जरिए समझ जाएंगे।